हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम 3 क्वेश्चंस करेंगे आज। इन तीनों क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक किया है, सारा क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आएगा। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड्स का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ डिवीजन एल्गोरिदम, फैक्टर थ्योरम और ये सब हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा है 2015 में, दूसरा क्वेश्चन है 2012 में और तीसरा क्वेश्चन भी पूछा था 2015 में, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, करेंगे आराम से। अब तक आई होप आपने जो भी लेक्चर्स मैंने बनाया है, आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिया है। और अभी आपका जो लेक्चर चल रहा है, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 8 है। और इसके बाद हम लेक्चर लेकर आएंगे ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सब हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x प्लस k इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ से आपको k का वैल्यू निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन एक और हमने किया था, आपको याद होगा अगर तो। एक और क्वेश्चन हमने किया था इसी तरह का था, जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए हैं उसमें हमने किया था। उसमें आपको 2 वेरिएबल्स था, a प्लस k, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। वहाँ हमने दोनों वैल्यू फाइंड किया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको k का वैल्यू निकालना है। बोल रहा है कि ये कंप्लीटली डिवाइड करता है इस पॉलिनोमियल को। तो आइए देख लेते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को पहले। तो किससे डिवाइड करना है? x माइनस 3 से हमें डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x प्लस k। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, पहले से गिवन है, दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ x इंटू एक्स स्क्वेयर इज एक्स क्यूब, ठीक है। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x²। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस, पहला टर्म कैंसिल हो गया। माइनस 6x² और प्लस 3x², यह आ जाएगा माइनस 3x², यह आ जाएगा प्लस 6x और यह आ जाएगा प्लस k। आगे डिवाइड करते हैं। x इंटू माइनस ऑफ 3x, यह आ जाएगा माइनस 3x²। माइनस 3 इंटू माइनस 3 आ जाएगा माइनस ऑफ 9x, यह आ गया प्लस, यह आ गया प्लस। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 9 इज़ 15x प्लस k। देखिए अब ये डिवाइड हो सकता है क्या? जी हाँ, अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, बिकॉज देखो डिग्री अभी भी सेम है। डिग्री कम हो जाएगा इसका तो डिवीजन रुक जाएगा। तो x इंटू 15 आ जाएगा 15x और 3 इंटू 15 आ जाएगा माइनस ऑफ 45। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा आपका k प्लस 45। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 0 है, बिकॉज ये देखो क्या बोल रहा है, इफ दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर हमारा आ कितना रहा? k प्लस 45 आ रहा। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर को हम, जो गिवन रिमाइंडर है उसे हम इक्वेट करेंगे अपना जो रिमाइंडर हमारा आया उससे। तो k प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ 45। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इससे पहले वाले लेक्चर्स में। तो ये सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसके लिए 2 मार्क, इसके लिए 2 मार्क्स, इसीलिए इसके लिए 2 मार्क्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिखोगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज माइनस ऑफ 45। क्लियर है? कॉपी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल gx इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx दिस। तो अब चेक करना है फैक्टर है या नहीं, gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। ये चेक करने के लिए आप सिंपली डिवाइड करो। रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस 1। हमें डिवाइड करना है ये पॉलिनोमियल। तो दिस इज 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब एंड माइनस 7x² प्लस 2x एंड प्लस 4, ठीक है। देखो इस पॉलिनोमियल को, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया
तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 3, एक्स स्क्वायर विल बिकम 3x to the power 4, 3x into 3 is 9x cube and this is plus 3x square माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया ये टर्म कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4x क्यूब, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 7 8 9 10x स्क्वेयर एंड ये आ जाएगा प्लस 2x और ये आ जाएगा प्लस 4। देखो सही है। आगे क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, 3x इंटू माइनस 4 आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 4x आ जाएगा माइनस 4x, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 6x, ये आ जाएगा प्लस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x इंटू 2 इज प्लस 6x और ये आ जाएगा प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल, ये आ गया, ये भी कैंसिल और ये आ गया 2। देखो रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2 which is not equal to 0, hence we can say that gx is not the factor of fx। क्लियर है? अगर ये फैक्टर होता तो ये रिमाइंडर 0 आता, ये 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ fx। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इतना सिंपल क्वेश्चंस आता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना दिया है उस पर, तो अब जा करके देख लेना वो लेक्चर। 4 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट शुड बी एडेड। हाँ ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस पूरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। इस क्वेश्चन में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट शुड बी एडेड इन द पॉलिनोमियल और दूसरा रहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन आता है एडेड का और एक क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्टेड का, तो दोनों बातों को समझेंगे। एडेड में क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड में क्या होगा वो समझेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या पूछ रहा है, इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना होगा कि ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 दे, ये मतलब है क्वेश्चन का। चलिए सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अंदर नंबर है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। देखो बच्चों यहाँ पे समझना ये है दैट इस पॉलिनोमियल को, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इनडायरेक्ट वे में बता दिया गया है। कैसे? देखिए हमें बोल रहा है इसमें, इस पॉलिनोमियल में, इस बीच वाले पॉलिनोमियल में हमें क्या ऐड करना होगा। अगर हम ऐड करते हैं इस पॉलिनोमियल में कुछ, तब ये जाकर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि ये अभी उससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। रिमाइंडर 0 तब आएगा जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब हम एक ऐसा नंबर है, इसके पास एक ऐसा नंबर है जो जहाँ पे हम इस नंबर को, उस नंबर को इस पे ऐड करेंगे, तब जाकर कुछ नंबर आएगा, तब ये उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। हमें वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर को उस नंबर पे ऐड, उस पॉलिनोमियल में ऐड करने से वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे डिवाइड करके कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर एक आइडिया देगा हमें कि क्या ऐड करना है वहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर हमें आइडिया देता है क्या ऐड करना है और ये भी आइडिया देता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सिंपली डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। सबसे पहला काम रिमाइंडर निकालो इसका। माइनस 3x इंटू एक्स इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, माइनस और माइनस 6 और माइनस 3 आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 9x और ये आ जाएगा प्लस 8। आगे देखो x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ 3, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x इंटू 3 इज माइनस माइनस प्लस 9x और ये 3 इंटू 2 इज माइनस ऑफ 6। सो यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। यहाँ पे 8 प्लस 6, ये आ गया
14, देखो 14 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 कब आएगा? रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब हम इस 14 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर जब हम इसी 14 को माइनस लगाकर उसमें ऐड कर दें। देखो दो बातें हैं यहाँ, दो केस बनेगा। केस 1 यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ दो बातें, या तो हमें पूछा जाए क्या ऐड करना है, या फिर हमें पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दो चीज़ें हो सकती है। या फिर हमसे पूछा जाए क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड। के केस में हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर हमें आएगा, हमें मिलेगा, उस रिमाइंडर में हम माइनस लगाकर, मतलब उसका साइन ऑपोजिट कर देंगे। अगर प्लस है, +14 है तो -14 कर देंगे, और अगर -14 रहता तो +14 कर देते। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, -14, देयरफॉर हम लिखेंगे दैट -14 शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। तब जाकर -14 जब ऐड हो जाएगा, तब जाकर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्टेड वाला अगर क्वेश्चन रहता, अगर यहाँ पे रहता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तब हम क्या करते हैं, सिंपली हम साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, सिंपली हम लिखते हैं 14 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 14, रिमाइंडर को हटा दो वहाँ से सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 14 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बोलो समझ आ रहा है? देखो एडेड के केस में आप साइन चेंज कर दोगे, 14 आएगा तो -14, अगर वहाँ पॉजिटिव नंबर है तो माइनस करके ऐड कर दो, -14 शुड बी एडेड। अगर यहाँ पे माइनस रहता, -14 रहता, तो -14 का साइन चेंज कर देते, +14 बन जाता, तो ये हो जाता +14 शुड बी एडेड। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो नंबर आएगा उसी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, 14 है तो 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 आता तो 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 आता तो 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 आता तो 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट एडिशन में क्या होगा, 7 आएगा तो -7 ऐड करेंगे, 8 आएगा तो -8 ऐड करेंगे, -9 आएगा तो 9 ऐड करेंगे, -10 आएगा तो 10 ऐड करेंगे। जो भी यहाँ पे आएगा वैल्यू, उसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन आज के क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा देखना ब्लूप्रिंट में, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चेक करना, जो भी क्वेश्चंस आपके पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एडेड के लिए भी अलग से सॉल्व करना और सब्ट्रैक्टेड के लिए भी अलग से सॉल्व करना इस तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा -14 शुड बी एडेड सच दैट दिस पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल। तो ये थे आपके लिए आज के 3 बेस्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसे आप प्रैक्टिस करो घर पे और इसी तरह पढ़ाई करो। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पे क्वेश्चंस। उसमें भी हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अलग डिस्कस करेंगे, 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अलग डिस्कस करेंगे, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो आपका ज़्यादा लंबा होगा, 40-50 मिनट का वीडियो होगा। उसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट।